हिंद। मैं विनोद कुमार वर्मा आज आप सभी के बीच आप सबका तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं कि आज आप सबके स्नेह भाव से मुझे पुनः होस्टिंग करने का मौका मिला। कतिपय कारणों से कुछ दिनों से मैं मीटिंग में नहीं आ पा रहा था, इसके लिए खेद है और मैं सभी अपने पार्टिसिपेट से क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ ऐसी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम थी। तो साथियों, समय हो चला है और आज के हमारे मेंटर, हमारे लीडर्स बहुत ही गजब की पर्सनालिटी, जिनकी यदि आवाज को कहें, इतनी मधुर आवाज, इतनी मधुर आवाज पे हम आपको नॉलेज देते हैं, जो कि एजुकेटिव रैंक फाइट कर चुके हैं, एजुकेटिव रैंक पर हैं। मिस्टर असगर आलम सर वेस्ट बंगाल कलकत्ता की धरती से हैं। आज हम सबके बीच हमारे इस जूम मंच में आ रहे हैं और सर हमारे बीच आ चुके हैं। तो साथियों, मैं पुनः आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, वेलकम करता हूं। अपने सभी साथियों को इनवाइट कर लें, बहुत ही धमाकेदार कार्यक्रम होने जा रहा है। ग्रेट जानकारी हमारे मिस्टर असगर आलम सर के द्वारा हम सबके बीच दी जाएगी। साथियों, कहा गया है कि बगैर अनुभव के एक साइकिल तक नहीं चलाई जा सकती है और अनुभव लेकर के हेलीकॉप्टर तक उड़ाई जा सकती है। तो यदि वाकई में हमें आपको इस मिशन को लेकर सफल होना है, आगे बेहतर तरक्की करना है, अपने समाज को हमको बेहतर ऊंचाई तक पहुंचाना है, तो हमें आपको सीखना तो पड़ेगा दोस्तों। सीखना बंद तो जीतना बंद। तो अभी हमें 38 पार्टिसिपेट ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे इस मंच तक आ चुके हैं। साथियों, एक सूचना और बता दूं साथियों, जैसे ही हमारी जूम मंच की संख्या 100 हो जाएगी, ये हमारी लिमिट 100 की है, तो यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित प्रजापति सर के यूट्यूब चैनल पे हमें आपको आना होगा। तो जो भी हमारे साथी हमारे जूम मंच पे ऐड नहीं हो पाएंगे, वो यूट्यूब से इस मीटिंग का आनंद ले पाएंगे, सारी जानकारी कलेक्ट कर पाएंगे। तो साथियों, समय हो चला है और मैं सभी को यहाँ से अनम्यूट करूंगा और हमारे आज के चीफ गेस्ट मिस्टर असगर आलम सर का बेहतर तरीके से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें रॉकिंग रेनाटस के साथ। तो साथियों, मैं आप सभी को अनम्यूट कर दिया हूँ। रॉकिंग 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 रॉकिंग। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अपना स्नेह भाव के लिए। तो आज के हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर असगर आलम जी, आपका हमारे जू मंच में हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है सर। आप आए, आपका वेलकम है, स्वागत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर 8:05 पे आ रहा हूँ, 2 मिनट चलाइए और सर। दो ओके सर, मिनट कोई बात नहीं सर। तो साथियों, जैसा कि हमारे आज के चीफ गेस्ट मिस्टर असगर आलम सर 8:05 से पार्टिसिपेट हो जाएंगे और हम आपके बीच बहुत अच्छी ग्रेट नॉलेज देंगे। तब तक के लिए जो भी हमारे साथी अपने टीम को इनवाइट नहीं कर पाए हैं, अपने टीम को इनवाइट कर लें, मैसेज छोड़ दें, फोन से कॉल कर लें, क्योंकि दोस्तों हर दिन जो भी लीडर्स आते हैं कुछ ना कुछ नया जरूर बताते हैं। हमें आपको जरूर लगता है कि वही प्रोडक्ट प्लान, प्रोडक्ट प्लान, प्रोडक्ट प्लान, बट जो बात करने का एक टेक्निक टेक्निक होता है, हर लीडर का अलग अलग होता है। किस लीडर की कौन सी बात हमारे माइंड में बैठ जाए और हम उन बातों को लेकर के अपने इस बिजनेस पे चारों चांद लगा दें,
बेहतर ऊंचाइयों पे पहुंच जाएं, अपने टीम को बेहतर ऊंचाइयों तक लेके पहुंच जाएं। तो इसके लिए हमें आपको मीटिंग जरूर ज्वाइन करनी चाहिए और सीखना चाहिए। तो साथियों, बहुत अच्छा लगा आज आप सब लोगों से मिल करके। और हमारे आज के गेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बस 1 मिनट के बाद हमारे बीच तक आने वाले हैं। मैं पुनः आज के हमारे इस जूम मंच पे आए हुए हमारे सभी लीडर्स, सारे रेनोवियंस, हमारी नारी शक्ति माताएं व बहनें, आप सभी का मैं शुक्रिया करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अपना अमूल्य टाइम निकाल करके हम सबके बीच आए हैं। तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। समय हो चुका है, तो अब हमारे बीच में हमारे आज के चीफ गेस्ट आदरणीय असगर आलम सर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, बंदन है, अभिनंदन सर। ये माइक को मंच आपके हवाले दिया जा रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा, बहुत आप गजब की होस्टिंग किए हैं मिस्टर विनोद कुमार वर्मा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं असगर आलम वेस्ट बंगाल से आप सभी साथियों का आज इस जूम मंच पे फिर से एक बार स्वागत, वेलकम, वंदन, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो आज हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 76 पार्टिसिपेंट आज जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आज जो है ना, कुछ यूनिक पॉइंट लेके आया, कुछ यूनिक पॉइंट आप लोग शायद डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे, जो अभी शेयर नहीं किया गया। ओके, कोई बात नहीं, मैं पहले डिस्प्ले में शेयर कर देता हूँ आज की मीटिंग की फोटो को। कि मीटिंग की आज रखा गया, स्पेशली खास जो मीटिंग रखा गया है कि हाउ टू डेवलप बिजनेस। ओके, एक मिनट, मैं शेयर अभी कर दे रहा हूँ, शेयर कर देंगे। सर मेरे से पहुंच रहा है विनोद कुमार वर्मा सर, बता पाएंगे? हाँ सर, सर बराबर आपकी वॉइस आप बराबर आ रही सर। स्क्रीन शेयर कर दीजिए आप सर। तो दोस्तों, मैं असगर आलम वेस्ट बंगाल से आप सभी साथियों का फिर से एक बार दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम का वंदन अभी हूं दोस्तों। आज की स्पेशलिस्ट रखा गया है कि हाउ टू डेवलप टीम एंड बिजनेस। आखिर हमें टीम एंड बिजनेस डेवलप क्यों नहीं हो रहा और कैसे बिजनेस को और टीम को हम लोग डेवलप करें दोस्तों। तो आज की सेशन इसी सिलसिले में रखा गया है कि टीम को कैसे डेवलप करें और बिजनेस को हम लोग कैसे डेवलप करें। सबसे पहले तो एक बड़ी बात है कि आप लोगों से कुछ जस्ट कम्युनिकेशन चलेगी, आज बातचीत चलेगी कि हम जो आजकल ये जो बिजनेस पे निकलते हैं या टीम बनाने पे निकलते हैं या टीम को जो क्रिएट करने निकलते हैं या नए पर्सन के पास जाते हैं, तो कैसे हम लोग बात करते हैं, कैसे लोगों को समझाते हैं कि लोग आजकल, कुछ लोग हम लोगों से नेगेटिविटी हो जाते हैं, कुछ लोग समझते नहीं, कुछ लोग आते नहीं, कैसे समझाना है। तो सबसे पहले तो हमें ये बात समझना है, खुद को समझना है और खुद में लेना है कि हम जो इंडस्ट्री में काम करते हैं दोस्तों, हम जो बिजनेस में हैं, जो इंडस्ट्री में हैं, वो एक ऐसा इंडस्ट्री है, एक ऐसा बिजनेस है कि लोगों का जिंदगी को बदल के रख सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, लोगों की जिंदगी को बदल के रख सकता है। अब ये लोगों की जिंदगी कैसे बदलनी है कि दुनिया में सबसे पहले हमें देखना होता है कि दुनिया में हमें चाहिए क्या। दुनिया में आजकल के जमाने में, आजकल की दुनिया में हमें चाहिए क्या होता है, अपने लाइफ में क्या चाहिए होता है। एक होता है हेल्थ, एक होता है वेल्थ। अगर दुनिया में आप देखेंगे, दुनिया में अगर देखेंगे आप, तो सबसे ज्यादा अगर कोई चीज का महामारी है वो है हेल्थ का एंड वेल्थ का। अब ये हेल्थ क्या है, वेल्थ क्या है, अब मैं इसे थोड़ा सा खुल के बताना चाहूंगा। हेल्थ होता क्या है कि हमारे सर के बाल से लेके पैर के नोक तक बॉडी में या हेल्थ में किसी भी तरह की बीमारी या किसी भी तरह का शिकायत या किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो हम लोग सही से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जो शुरू से लेके आखिर तक हम लोग डॉक्टर के इर्द गिर्द, डॉक्टर के आसपास घूमते रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, आते रहते हैं, एवरी मंथ एवरी वीक हम लोग डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, फिर भी अपने हेल्थ को हम लोग ठीक नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सारा चीज, हेल्थ को ठीक क्यों नहीं कर पाते, वही चीज देखते हुए हमारी कंपनी ने एक ऐसी प्रोडक्ट बनाया है जो सबसे पहले हेल्थ को ही ठीक कर देता है। अब हेल्थ के साथ साथ तो हमें चाहिए क्या होता है, वेल्थ चाहिए। सिर्फ हेल्थ ठीक रहने से हमारे काम नहीं आता है दोस्तों। सिर्फ अगर हम हेल्थ को ठीक कर लेते हैं और हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो कुछ नहीं होता है।
क्योंकि हेल्थ तो जरूरी है, मगर हेल्थ के साथ साथ हमें वेल्थ भी चाहिए। अब ये वेल्थ क्या है? वेल्थ का अगर आम भाषा में बोला जाए तो मनी, बाप ना भैया सबसे बड़ा होता है रुपया। अगर आपके पास हेल्थ सही है तो हेल्थ के साथ साथ आपको वेल्थ भी चाहिए। अगर हेल्थ एंड वेल्थ ये दोनों चीज आपके पास सही सलामत आ जाए और सही से आपको मिल जाए, हेल्थ एंड वेल्थ मतलब पैसा और शारीरिक कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, ये अगर दूर हो जाए और शारीरिक समस्या दूर होकर अगर आपके पास पैसा आ जाता हो, तो आपको क्या दुनिया में और कुछ चाहिए क्या? विनोद सर, सर आप मुझसे अनम्यूट रहेंगे, जस्ट आपसे बातचीत करना है सर। हाँ सर। सर हाँ सर। सर आप सुन पा रहे हैं? आप अनम्यूट ही रहिए सर। जी अच्छा, सर। जी हेल्थ, हेल्थ एंड वेल्थ ये दोनों ही अगर हमारे पास सही हो जाता है तो दुनिया में हमें और कुछ चाहिए होता है बताइए? नहीं सर ये सबसे तो बड़ी चीज चाहिए तो सब कुछ, मगर अगर मेरे पास वेल्थ अवेलेबल रहे और हेल्थ स्ट्रोंग रहे तो दुनिया की सारी चीज हम हासिल कर सकते हैं। जब जब आपको पता है कि अगर हेल्थ भी ठीक रहे और वेल्थ भी मेरे पास अवेलेबल आए, तो जहां पे मुझे वेल्थ आता है, जहां पे मुझे जो इंडस्ट्री में काम करते करके, जो इंडस्ट्री में मुझे टाइम देके, जिसमें समय देके मेरे पास वेल्थ आता है, क्या वो इंडस्ट्री को हमें किस नजर से देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, किस तरीके से देखना चाहिए? सबसे पहले अपने नजरिया को चेंज करना है, अपने माइंड सेट को चेंज करना है, अपने जो हैबिट है, कैरेक्टर है, उसे चेंज करना होता है। अगर हम ये सारे चीज को चेंज नहीं करेंगे तो हमारे पास वेल्थ नहीं आएंगे। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? अपने आप को बदलना होता है। अपने आप को कैसे बदलना है? कि जो वेल्थ के बलबूते पे हम लोग इतना दौड़ते हैं, जो वेल्थ, जो पैसे के बलबूते में जिसके वजह से हम लोग दौड़ते हैं, उसे क्या हम लोग आम तरीके से अगर मांगेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या? तो हमें अपने अंदर चेंजिंग बहुत सारे चीज लाना होता है। सबसे पहले चेंजिंग क्या होता है कि हमें जो इंडस्ट्री में इसमें लाया, जो रेनेटेस वेलनेस कंपनी में मुझे जिन्होंने ज्वाइन किया, सबसे पहले तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम लोग इतने लकी हैं, इतने लकी हैं कि हम लोगों को एक रेनेटेस वेलनेस जैसा प्लेटफॉर्म में उन्होंने अपने अपलाइन ने मुझे यहाँ पे ज्वाइन करवाया। अब वो अपलाइन का मुझे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए, और वो अपलाइन को हमें दिल से प्यार भी करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ऐसी जगह पे हमारे अपलाइन मुझे लाके ज्वाइन किया है, ऐसी जगह पे ज्वाइन किया है कि जो इंडस्ट्री में रह के हम खुद का हेल्थ एंड दूसरों का भी हेल्थ ठीक कर सकते हैं, प्लस खुद का वेल्थ प्लस दूसरों का भी वेल्थ को हम ठीक कर सकते हैं। ऐसे इंडस्ट्री में हम और आप जुड़े हुए हैं। और ऐसी इंडस्ट्री में जब हमारे पास सब कुछ आता है तो हम अपने अपलाइन को किस नजर से देखेंगे? प्यार से ही देखना है मेरे दोस्त। सबसे पहले अपने अपलाइन को, अपने सीनियर सर को, आपको जो टीच दे रहे हैं इस कंपनी में, जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, जो आपको नॉलेज दे रहे हैं, कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचना है कि मैं अपने अपलाइन से ज्यादा जानता हूं। अगर आप ये अभी भी ये गलत फहमी में आप हैं कि मैं अपने अपलाइन से ज्यादा जानता हूं, मैं अपने अपलाइन को क्रॉस करके कुछ करने का कोशिश करूंगा, मैं उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दूंगा, तो आप गलत फहमी में हैं दोस्त। आपको सबसे पहले ये सुधार करना है और अपलाइन आपको जो बोलेंगे उस राह पे चलना है, क्योंकि अपलाइन के कर्तव्य होता है कि आपको सही राह दिखाना। राह के मतलब होता है रास्ता। अपलाइन के उद्देश्य ही होता है, अपलाइन के कर्तव्य भी होता है कि आपको सही रास्ता दिखाना। तो सबसे पहले हमें अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट करना सीखना है, हमें अपलाइन को प्यार करना सीखना है, हमें अपलाइन को इज्जत देना सीखना है, हमें अपलाइन के साथ मिल के रहना है, हमेशा अपलाइन की बात को मुझे फॉलो करना है, हमेशा अपलाइन की बात, सीनियर की बात, जो मेरे मेंटर होते हैं उनके बात मुझे सुनना है। तभी कुछ जाके हम बिजनेस को भी थोड़ा, बिजनेस को भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। अपने दिमाग से ज्यादा ओवर स्मार्ट कोई भी काम पे नहीं बनना है दोस्तों। और दूसरी बात कि कोई भी काम, जैसे अगर मैं अपनी कंपनी के बारे में बोलूं तो ये हमारी कंपनी जो है एक मैन पावर पे चलती है। यहाँ पे मैन पावर कब, हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है सही से?
सॉरी दोस्तों, तो मैं कुछ नेटवर्क इश्यू की वजह से मैं निकल गया था मंच से, तो सॉरी। तो क्या होता है कि कभी भी हमें खास करके स्पेशलिस्ट अपने अपलाइन के प्रति कोई नेगेटिव बात फैलाना नहीं है, और हमें अपने माइंड पे ये सोच नहीं रखी भी कि हम अगर काम करें तो मेरी पैसा अपने अपलाइन को भी जाता है, मेरे सीनियर सर को भी जाता है, मैं काम करूं तो पैसा क्यों खाए। ये सारा चीज हमें अपने माइंड सेट से हटा के रखना है, अपने दिमाग से हटाना है। इतने दिमाग में निगेटिविटी बात रहेगा अपलाइन के प्रति और किसी और के प्रति या अपने मेंटर के प्रति, ये सारे चीज को हटाना है, तभी हम जाके बिजनेस में कुछ डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हम जब भी कोई किसी को प्लान देने निकलते हैं या कोई बिजनेस पे निकलते हैं या किसी को प्रेजेंटेशन देने निकलते हैं या प्रोडक्ट देने निकलते हैं, तो सबसे पहले अपने आप में ये भरोसा होना चाहिए, अपने आप में खुद में ये भरोसा होना चाहिए कि मैं सामने वाले को खुद के जैसा समझा सकता हूँ। सामने वाले को मैं किसी के पास जाता हूँ या कोई टीचर के पास जाता हूँ या कोई कहीं पे भी जाता हूँ, किसी के भी पास जाते हैं, प्लान देने जाता हूँ, तो सबसे पहले उसे समझा सकता हूँ। ये अपने दिमाग में क्या रखना है कि मैं कैसे समझा सकता हूँ। जो आग आप जो रेनेटेस के प्रति जो आग आपके अंदर है, जो आप रेनेटेस को जिस तरीके से मोहब्बत करते हैं, जिस तरीके से आप रेनेटेस को चाहते हैं, सबसे पहले वो चीज आपको अपने अंदर से निकाल के उन तक पहुंचाने की कोशिश करना है जिनके पास आप जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी के भी पास चल गए, किसी के भी पास जाके बोल दिए कि सर मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है, वैसा प्रोडक्ट है, आप इसको खाएंगे, आप इसको यूज करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता है दोस्त। जब तक आप उसको प्रोडक्ट की खूबी नहीं बताएंगे, जब तक आप उसको नहीं समझाएंगे कि ये प्रोडक्ट है, वैसा प्रोडक्ट है, इसमें ये सारी चीज मिलाया गया है, तब तक वो आपकी प्रोडक्ट लेने वाले नहीं है। जब तक आप उसे टेस्टिमोनी, जब तक आप उसको सही से नहीं बताएंगे, तब तक आपके प्रोडक्ट लेने वाले नहीं है। और जब बिजनेस देने आप जाते हैं तो आपको पता है कि आजकल MLM इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री दुनिया में बहुत सारा हो चुका है। करीबन नहीं भी होने से 14 से 15 हजार कंपनियां इंडस्ट्री, MLM इंडस्ट्री हो चुका है। तो अब आपको अपने इंडस्ट्री में उसे कैसे लाना है, किस तरीके से जोड़ना है, तो वो आप अपने अंदर में, जैसे आप खुद रेनेटेस को जिस तरीके से लव करते हैं, जिस तरीके से आप रेनेटेस को चाहते हैं, जिस तरीके से आप रेनेटेस को मोहब्बत करते हैं, उस तरीके से वही फीलिंग, वही प्रेजेंटेशन, वही आपके अंदर की आग सामने वाले तक पहुंचाने की कोशिश करना है कि सर हमारे ये रेनेटेस कंपनी में इस तरीके का इजीली बिजनेस प्लान है जो बहुत शॉर्ट टाइम पे, बहुत ही शॉर्ट टाइम पे अच्छा खासा इनकम देने वाली कंपनी, अच्छा फ्यूचर देने वाली कंपनी, जो बहुत ही शॉर्ट टाइम पे, जो जिनका उम्र अभी अगर देखा जाए तो 3 साल 2-1 महीना के करीब ही हो रहा है। इतने कम समय में हमारी कंपनी आसमान की बुलंदी तक छूने जा रही है। अब मिसाल के तौर पे ले लीजिए कि ये छोटी सी कंपनी ने लॉन्च करने की एक या 1.5 साल के बाद ही 2020 में करीबन 83 पार्टिसिपेंट को इंटरनेशनल टूर दे चुका है। 83 पार्टिसिपेंट को जो मलेशिया का टूर दे चुका है। आप दुनिया की कोई भी ऐसी कंपनी सर्च करके देखेंगे तो इतने ज्यादा तादाद में, इतने ज्यादा संख्या में अब तक किसी ने इंटरनेशनल टूर नहीं दे पाई। और फिर दूसरी बार देख लीजिए कि हमारी कंपनी का दूसरी इंटरनेशनल टूर जो आप सब तक शायद पहुंच गया होगा, आप सब तक पहुंच गया होगा कि करीबन 150 से 200 पीपल, 200% लोग कैलकाटा में दुबई टूर के लिए ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। ऐसे आप इंडस्ट्री में, ऐसे कंपनी में काम करते हैं, तो ये सारा चीज लोगों को समझाना होता है। क्योंकि कंपनी तो बहुत सारे देखे हैं दुनिया में, कंपनी का कोई कमी नहीं है। आप नहीं भी होने से 14 से 15 हजार कंपनियां हैं, मगर हर एक कंपनी खुद में अगर मास्टर है तो रेनेटेस कंपनी सबके मास्टर है, सबके बाप में आते हैं। ये सारा चीज उसे समझाना होता है। अगर आप सामने वाले को बेहतर तरीके से इसके फ्यूचर प्लान के बारे में, ये कंपनी आखिर देती क्या है, कैसे देती है, कि क्या क्या दे सकती है ये कंपनी, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे सारे
करीबन करीबन 7 जनरेशन तक ये कंपनी दे सकती है, जब तक ये सारी चीज आप सामने वाले को नहीं समझाते हैं, आप लोगों को नहीं समझाते हैं, तब तक आपके साथ नहीं जुड़ने वाला। अब आपको समझाना कैसे है कि हमारे कंपनी में, आप सभी को तो पता है, हमारी कंपनी दुनिया का एक ऐसी कंपनी है जिसमें बिना परचेजिंग का पेमेंट देता है। हमारी कंपनी एक दुनिया का ऐसी लोता कंपनी है जो कैरी फॉरवर्ड, एक दिन के लिए नहीं, एक महीना के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, पूरे आपके लाइफ टाइम के लिए, जितने दिन तक आप ये कंपनी में हैं और जितने दिन तक आईडी है, पूरे एकदम लाइफ टाइम के लिए आपको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड दी जाती है। और आपको ये भी पता है कि हमारी कंपनी में एवरी 3 मंथ पे नेशनल टूर देते हैं। और आपको ये भी पता है कि हमारी कंपनी में एवरी 6 मंथ में आपका इंटरनेशनल टूर देती है। और आपको ये भी पता है कि एवरी 1 ईयर में इंटरनेशनल टूर देती है। तो अगर मिला के देखेंगे तो 4 नेशनल टूर और 2 इंटरनेशनल टूर, 4 नेशनल टूर और चार नेशनल टूर और 2 इंटरनेशनल टूर, एक साल के अंदर 6 टूर देने वाली एक ऐसा कंपनी जो आज तक कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। सिर्फ एक साल के अंदर 6 टूर, वो भी नेशनल प्लस इंटरनेशनल टूर। ये सारी चीज हमें समझाना होता है। और हमें समझाने कैसे है? और सर हमेशा अक्सर ये बात बोलते हैं, अक्सर सर बोलते रहते हैं ये बात कि जब भी हम किसी को भी समझाने जाते हैं, कोई न्यू पर्सन को समझाने जाते हैं, कोई नए पर्सन को हम अपने टीम पे लाने के लिए, समझाने के लिए, अपने टीम पे जोड़ने के लिए समझाने जाते हैं, तो खुद में अगर वो क्वालिटी ना हो मेरे दोस्त ना, खुद में सबसे पहले अपने आप में वो क्वालिटी डालना है। खुद को ये नहीं बोलना है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं टाइम नहीं दे सकता, मैं अपने टीम के पीछे नहीं दौड़ सकता, अपने टीम के पास नहीं जा सकता। तो दुनिया में आप कुछ नहीं कर सकते, खास करके नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आप अपने टीम को टाइम नहीं दे पाते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टीम में आपका टाइम देना फर्ज बनता है नेटवर्क मार्केटिंग में। आपने तो ज्वाइन कर ली, खुद आजकल के कुछ ऐसे भी हम लीडर देखे हैं, कुछ ऐसे लीडर में आ जाते हैं कि ज्वाइन तो कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन तो चल जाते हैं, चलने के बाद बोलते हैं सर मेरा बिजनेस नहीं होता है, सर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, सर मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये कुछ कर नहीं सकता, मेरा पैसा नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात क्या बोलते हैं? सर मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है कंपनी से, सर मुझे कंपनी पैसा नहीं दे रही है, सर मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है। अरे मेरे भाई, आपके बिजनेस आगे बढ़ेंगे कैसे? जब आप खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, जब आप खुद घर से नहीं निकलेंगे, जब आप खुद लोगों के पास नहीं जाएंगे, जब आप लोगों को ज्वाइन नहीं करेंगे, जब आप लोगों को प्रोडक्ट खिलाने की क्षमता नहीं डालेंगे, लोगों को प्रोडक्ट खिलाएंगे नहीं, लोगों को ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, बिलिंग नहीं करेंगे, तो कैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा मेरे दोस्त? सिर्फ ये नहीं बोलने से सिर्फ आप ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन तक तो सीनियर के इसमें आके सीनियर के सपोर्ट में आप कुछ दिन तक तो दौड़ लेते हैं, फुल्ली दौड़ लेते हैं। दौड़ने के बाद कुछ दिन के बाद क्या होता है? बिजनेस नहीं आता, काम नहीं होता है, सर पैसा नहीं आता है। कैसे पैसा आएगा? बैठे बैठे घर में बैठे बैठे पैसा आएगा, या सोए सोए पैसा आ जाएगा, या आप इंडस्ट्री को छोड़ ही देंगे, नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ ही देंगे और आप घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, अपने काम पे मस्त रहेंगे, तो क्या कंपनी आपको पैसा दे देगी? नहीं मेरे दोस्त, कंपनी ऐसे पैसा नहीं देती है। खुद को अगर आप बिजी भी हैं, अगर आप बिजी भी हैं तो 24 घंटा में नहीं भी होने से आपको रेनेटेस के लिए 4 घंटा 5 घंटा निकालना ही पड़ेगा। अगर आप फुल टाइम देते हैं तो और भी अच्छी बात है, अगर आप फुल टाइम देते हैं तो फ्यूचर के आप ही चंद्रदीप विट्ठल, फ्यूचर के आप ही गुरतेज सिंह, फ्यूचर के आप ही सुब्रत दत्ता बनने वाले हैं, अगर आप फुल टाइम इस कंपनी को 3 साल देते हैं। और सिर्फ ये बोलने से पैसा नहीं आता है, कुछ करना पड़ता है। लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास तो आदमी नहीं है, मैं तो लोगों को बोल ही रहा हूँ, मैं तो लोगों को ज्वाइन करूंगा, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, सर मैं आज नहीं कर सकता, कल कर सकता हूँ। दोस्त, कल करे सो अब कर, अब करे सो अभी कर, अभी करे सो इसी वक्त कर। एक कहावत सुनी थी मैंने, एक मतलब बात बोली थी कि आज के काम कल पर ना टाल। तो अगर आपको सच्ची में अगर आपको इंडस्ट्री में इस रेनेडर से मोहब्बत है और आप चाहते हैं कि मेरा टीम डेवलप हो, मेरा बिजनेस आगे बढ़े, तो आपको पर डे घर से निकलना पड़ेगा, सुबह पर डे घर से निकलना पड़ेगा। आपको नहीं भी होने से पर डे
10-10 आदमी को फोन पे बात करना होगा, नहीं भी होने से 5-5 प्लान आपको पर डे शो करना होगा। 5 आदमी के, अगर नहीं भी जा सकते हैं तो 5-5 आदमी के पास, कम से कम 5 आदमी के पास आपको जाना पड़ेगा, उसे प्लान बताना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा, उसे किस तरीके से समझाना है। वही मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला कि आपके अंदर जो आग है वो आग बस निकाल के उसे बताना है कि ये कंपनी में इस तरीके से इनकम देती है। घर में बैठे रहने से नहीं होता है मेरे दोस्त। घर में बैठे रहने से, आप जो घर में बैठे रहेंगे तो नहीं होगा। घर से निकलिए, घर से निकल के एवरीडे 10, कम से कम 10 फोन कॉल करना है। एवरीडे कम से कम 5-5 लोगों को बताना है। अब बताना किस तरीके से, हमें घर से निकालना है किस तरीके से, पहले अपने आप को प्रोफेशनली करना है। प्रोफेशनल क्या, ऐसा नहीं कि फटा जीन्स, फटा टी शर्ट, फटे कपड़े पहन के निकल जाए, या अगर कपड़े नहीं भी, कपड़े आपका कुछ भी ऐसा हो कि बिजनेस में निकल जाते हैं जो कोई प्रोफेशनल नहीं होता है, जिसमें कोई देखने में लोकल टाइप का लगता है, इस तरीके के कपड़े पहन के हमें कभी बिजनेस में निकलना नहीं होता है। सबसे पहले तो कम से कम थोड़ा सा, फुल्ली अगर नहीं भी हो पाए तो थोड़ा सा अपने अंदर, अगर आप फुल्ली हो जाते तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा अपने आप को क्या करना है कि प्रोफेशनली में लाना है। प्रोफेशनली में कम से कम अच्छा एक शर्ट पहनिए, अच्छा सा शू पहनिए, अच्छा सा एक पैंट पहन के फील्ड में निकलेंगे ना। फील्ड में निकल के उसे बताएंगे कि हमने इस कंपनी में काम करके इतना तक क्या, उतना तक क्या, इतना तक क्या, तभी आपसे आके जुड़ेंगे। अचानक आके बोल देंगे आप ये कंपनी में आ जाओ, ज्वाइन कर लो, इसमें ये है वो है, नहीं जुड़ने वाला है दोस्त। कभी भी नहीं जुड़ेगा, जिंदगी में नहीं जुड़ेगा, जब तक आप खुद को नहीं बदलते हैं। खुद की बदलाव जरूरी है, और अपने खुद का बिजनेस किसी और पे डिपेंड नहीं करने देना है। खुद अगर बिजनेस को डेवलप करना है, खुद अगर टीम को डेवलप करना है, तो किसी और के भरोसे पे कम रहना है, खुद के भरोसे पे ज्यादा करना है। मैं उस दिन आपको एक बात बताया था कि एक बाइक सभी के पास होता है, बाइक सभी कोई चलाता है, सबके पास बाइक होता है, बाइक सब कोई चलाता है। एक नॉर्मल सी बाइक का अगर बात बताया जाए तो खुद अगर मैं बाइक चलाता हूँ, खुद के ऊपर मैं अगर बाइक चलाता हूँ, और 70 की स्पीड में या 80 की स्पीड में अगर खुद में बाइक चलाता हूँ, तो मुझे उतना उतना मुझे खुद अगर मैं बाइक चलाता हूँ उतना मुझे डर नहीं लगता। अगर मैं किसी और के बाइक पे बैठ जाता हूँ तो जितना डर मुझे लगता है, उतना डर खुद के बाइक चलाने में मुझे उतना डर लगता नहीं है। इसीलिए जब जब आप अपने बाइक को खुद ड्राइव करेंगे तो आपको कोई डर नहीं लगता। उसी तरीके से अगर आपके बाइक को कोई और ड्राइव करने लगे तो आपको डर न लगना जैसे चालू हो जाता है। उसी तरीके से आपके टीम को, जो टीम आपको पता है कि एक एक टीम आपको लाखों करोड़ों तक कमा के दे सकती है, एक एक आदमी आपको करोड़ों रुपया तक कमा के दे सकता है, वो टीम को क्यों आप किसी और के चक्कर में छोड़ देते हैं, क्यों किसी और को आप दे देते हैं वो वाला टीम। सर, आपको सबसे पहले खुद पे डिपेंड होके करना है, खुद पे काम होके करना है, तभी हमारे टीम डेवलप होते हैं, तभी हमारे टीम आगे निकलता है। दोस्तों, अब बिजनेस को डेवलप कैसे करना है? कम से कम बिजनेस डेवलप करने का एक सीधा सा फंडा रखना है कि महीने कम से कम पर डे कम से कम, मैंने आपको बताया कि 5 ज्वाइनिंग निकालना मस्ट है। कम से कम 5 ज्वाइनिंग निकालना है। वही 5 ज्वाइनिंग में से कम से कम नहीं भी होने से 2, 3 या 4 या 5 को ही अगर आप एक्टिव कर पाते हैं तो 5 के 5 को ही एक्टिव करवाइए। और फुल्ली फुल्ली सबको इस तरीके से काम पे लगाना है कि वो भी सामने वाले को इस तरीके से समझाना हो कि प्रोडक्ट खाने के साथ साथ सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें प्रोडक्ट ही खिलाना नहीं होता है। अगर प्रोडक्ट खाने के साथ साथ वो भी सोचिए कि मुझे भी थोड़ा सा काम निकालना होता है। तो जितने आपके पास टीम है, 100, 50, 100, 200, 400, 500, जितने का आपके पास टीम है, एवरी वीक में थोड़ा सा टीम बिजनेस निकालने का फंडा है कि एवरी वीक में क्या करना है। आप मान लेते हैं आपके पास 100 आदमी है। अब 100 आदमी को क्या करना है, कम से कम बोलना है कि एवरी वीक में नहीं भी होने से 2 या 4 डब्बा करके, 2 डब्बा या 4 डब्बा करके एवरी वीक में अपने खुद के आईडी पे परचेज करना है।
अब परचेज क्यों करना है दोस्तों? परचेज इसलिए करना है कि आप अगर खुद के आईडी को एवरी वीक 2 डब्बा या 4 डब्बा या 6 डब्बा करके एवरी वीक परचेज करते रहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास जब प्रोडक्ट रहता है ना, ऐसा नहीं है कि बिजनेस में आप उतर जाएंगे, बिजनेस पे निकल जाएंगे और आप करोड़ों का बिजनेस पे निकलेंगे, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो आपका कोई वैल्यू ही नहीं है। प्रोडक्ट रहना आपके पास जरूरी है। तो जब आप खुद खुद से 2 ठो या 4 ठो एवरी वीक रिपर्चेज करेंगे या अपने आईडी पे लेंगे, तो एक तो प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आपकी आईडी ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन हो जाती है, ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन हो जाते हैं। जिनके 40 डब्बा हो चुका है उनको कोई लेने की जरूरत ही नहीं है, उनके डाउनलाइन पे लेंगे, और जिनका नहीं हुआ है वो एवरी वीक कम से कम 2 या 4 डब्बा अपने आईडी पे परचेज करते रहेंगे। तो आपके एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आपकी आईडी अपग्रेड होगी। दूसरी बात ये होता है कि जब आपके पास प्रोडक्ट रहता है तो आपके पास हेडेक रहता है कि मुझे प्रोडक्ट को सेलिंग करना है। और जब भी आप प्रोडक्ट को सेलिंग करने घर से बाहर निकलते हैं, जब भी आप प्रोडक्ट को सेलिंग करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो आपको उसी टाइम पे कुछ प्रोडक्ट यूजर मिल जाते हैं, उसी टाइम पे आपको कुछ काम करने वाले मिल जाते हैं। तो प्रोडक्ट रिपर्चेज करने की सबसे आसान, सबसे इजी फंडा ये है। अब हमें और एक तो करना क्या है बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात खुद भी फॉलो करना है और दूसरों को भी फॉलो करवाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट में क्या आता है कि अगर हमको टीम डेवलप करना है या बिजनेस डेवलप करना है, तो ये कंपनी में पैसा लगाना जरूरी है। आप बिना पैसे के, बिना इन्वेस्टमेंट के ज्यादा डेवलप नहीं कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये बात आप लोग सही सुने। जब तक आप इस कंपनी में, इस इंडस्ट्री में, रेनेटर्स वेलनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक सही तरीके से आप टीम को या बिजनेस को डेवलप नहीं कर सकते। आप कैसे डेवलप नहीं कर सकते? आपने 2 डब्बा से तो ज्वाइनिंग कर ली, ये एवरी पर्सन के लिए, जिनका 40 डब्बा हो चुका हो, जिसका इंटरपेनल हो चुका हो, या जिनका बिजनेस पैकेज में हो या प्रोफेशनल में हो या प्रमोशन में हो, कोई भी पैकेज में हो, सभी के लिए सबसे बड़ी मेन पॉइंट होता है क्या है कि स्टॉक पॉइंट तो सब कोई ले नहीं सकता, मगर हर किसी के पास 10 पीस, 15 पीस, 20 पीस प्रोडक्ट रहना जरूरी है। अभी प्रोडक्ट रखना कैसे कि खुद के आईडी पे रिपर्चेज कर लेना है, या तो फिर घर का ही किसी के आईडी में लगा के प्रोडक्ट को परचेज करके खुद के पैसे से कुछ इन्वेस्ट करके प्रोडक्ट अपने पास रखना जरूरी है। अगर आप, हम लोगों का मेन हथियार होता है प्रोडक्ट, मेन हथियार है रेनेटस नोवा, मेन हथियार है हम लोगों का प्रोडक्ट। अगर आपके पास हथियार नहीं है और आप युद्ध पे निकल जाएंगे, आप फील्ड में उतर जाएंगे, आप बॉर्डर में चले जाएंगे ना, तो मर जाएंगे, जिंदा ही नहीं रहेंगे। बिना हथियार का बॉर्डर में युद्ध जैसे नहीं लड़ सकते आप, उसी तरीके से बिना प्रोडक्ट के आप फील्ड में जाएंगे तो आप बिजनेस को एंड टीम को ज्यादा डेवलप नहीं कर सकते हैं दोस्त। तो आपको अपने पास, आपके पास प्रोडक्ट रखना जरूरी है। प्रोडक्ट एवरी, ये दिमाग में रखना है कि कम से कम अगर ज्यादा नहीं भी हो ज्यादा, तो कम से कम 10 पीस या 20 पीस तक प्रोडक्ट खुद के पास रखना जरूरी। इसलिए रखना है कि आप न्यू पर्सन को, किसी को भी ज्वाइनिंग करने जाते हैं, आपको लगा कि कोई भी न्यू पर्सन के पास जाते हैं, किसी के भी पास जाते हैं ज्वाइनिंग करने, तो आप चल गए। अब उन्होंने क्या किया, उसी टाइम पे उन्होंने पैसा निकाल दिया। अब वो बोलता है कि मेरे आईडी साथ साथ एक्टिव चाहिए, उन्होंने पैसा दे दिया, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आप कैसे उनको प्रोडक्ट देंगे? अब उनको उसी टाइम प्रोडक्ट चाहिए, आप कैसे प्रोडक्ट देंगे सर? कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको इन्वेस्ट करना जरूरी है। इन्वेस्ट करके आपको कम से कम 10 पीस, 20 पीस, 40 पीस तक प्रोडक्ट रखना जरूरी है अपने पास। प्रोडक्ट रखना जरूरी है। ये बात सबसे बड़ी प्लस पॉइंट हमारे ये हो जाता है कि प्रोडक्ट रखना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही काम करते हैं। प्रोडक्ट को रखना जरूरी होता है। ठीक है दोस्त। अब क्या होता है कि अब हमें आज इस कंपनी में, ऐसे कंपनी में है ना, एक मिसाल बन चुकी है कंपनी, मिसाल। अब ये कंपनी को यूज करके ही जो हम लोगों के साथ आज हो रहा है या जो कर रहे हैं, जो हमारे कंपनी जितना ऊंचाई तक, जितने आसमान की बुलंदी तक छू रही है, ये सारा चीज हमें एक दूसरे तक शेयर करना है, डाउनलाइन तक शेयर करना है।
ये शेयर करना होता है कि हमारे इस कंपनी में, हमारे ये रेनेटस वेलनेस एक कंपनी है जो अभी कुछ ही दिन में, जो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा सर, ये मीटिंग खत्म होने के बाद बहुत सारे न्यू अपडेट्स लेके आ रहे हैं। इतने भयानक भयानक आपके लिए गुड न्यूज आने वाले हैं ना, इतने डेंजर डेंजर आपके लिए गुड न्यूज आने वाले हैं कि आप सुन के तंग रह जाएंगे। एक तो इतने इजी प्लान, इतने मतलब जबरदस्त रिजल्ट, इतने शानदार रिजल्ट, इतने गजब के प्लान, जो प्लान में कोई टक्कर नहीं ले सकता, उससे भी इजी प्लान बनाने जा रही है ये कंपनी। उससे भी इजी, उससे भी बहुत ही आसान प्लान बनाने जा रही है, जो हमें काम करने का और भी अच्छा खासा मतलब सुनहरा मौका मिलने वाला है दोस्त, और भी जबरदस्त का मौका मिलने वाला, और भी सुनहरा मौका मिलने वाला है, जो आगे जाके हमारे टीम और भी डेवलप होंगे, और भी हमारे जाके मतलब बिजनेस आगे बढ़ेंगे। इस तरीके की हमारी कंपनी और नए नए मतलब फैसले लेते जा रहे हैं, और नए नए अपडेट हमारे बीच में आते जा रहे हैं, जो आपको सर ही बता देंगे। कल परसों तक आपको ये सारे अपडेट्स, न्यू अपडेट्स मिल ही जाएंगे कि कंपनी के क्या क्या अपडेट होने वाले हैं। ठीक है, आप लोग तैयार हैं इस कंपनी को, बिजनेस को डेवलप करने के लिए और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए? आई थिंक सभी को अपडेट होंगे। तो दोस्तों, और क्या होता है कि मैंने एक टीम डेवलप के लिए रखा था। टीम डेवलप खुद, सिर्फ खुद के भरोसे में, खुद जो है ना, एक लीडर्स के लिए स्पेशलिस्ट यहाँ पे जितने अब तक जो है 97 पार्टिसिपेंट्स को मैं ये बोलना चाहूंगा, क्या आप लोग एवरी डे आप लोग क्या फील्ड में उतरते हैं? एवरी डे क्या, कितने आदमी जाते हैं? थोड़ा सा मुझे हैंड रेस करके बताएंगे। एवरी डे फील्ड में कितना आदमी उतरते हैं? सुनील कुमार प्रजापति, 6 आदमी। एवरी डे क्या 6 ही आदमी फील्ड में निकलते हैं? 7? बहुत कम संख्या में आ रहा है। मैं देख रहा हूँ सर 10। अब शायद मेरी बात को समझे नहीं। एवरी डे फील्ड में मतलब हर दिन सुबह जो फील्ड में उतरते हैं बस 11 आदमी, ये जूम मंच पे 12 आदमी, बस इतना ही है। बस सर, मैंने पहले ही बताया कि थैंक यू, 15 आदमी आया, थैंक यू आप सभी का, कि जब तक हम फील्ड में उतरेंगे नहीं, जब तक हम फील्ड में उतरेंगे नहीं तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। जब तक नहीं उतरेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर यहाँ पे तो मैंने बोला कि जस्ट 15 से 20 आदमी, हो सकता है किसी को हैंडल्स करना नहीं आता हो, या कुछ आदमी कुछ मेरे दोस्त यूट्यूब में भी जुड़े हुए हैं, शायद वो लोग सुन पा रहे हैं। तो दोस्त मेरे, हम जब तक फील्ड में नहीं उतरेंगे ना, जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे ना, और जब तक अपने अपलाइन को कोसना बंद नहीं करेंगे, जब तक किसी और का बुराई करना बंद नहीं करेंगे, और खुद पे डिपेंड होके खुद के बिजनेस खुद संभाल, खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके जब तक हम नहीं निकलेंगे ना, तब तक हम लोग अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम अपलाइन के ऊपर छोड़ दिए कि मैं काम करूंगा तो सुनील कुमार प्रजापति सर को पैसा जाएगा, मैं काम करूंगा तो चंद्रदीप सर को पैसा जाएगा, मैं काम करूंगा तो सुब्रतो दत्ता सर को पैसा जाएगा। अगर ये चीज आपके अंदर डाल ली ना आपने, ये मैं अक्सर कई से सुनता हूँ, अगर ये वाली चीज आपने अपने अंदर डाल लिया ना, तो कभी भी ना टीम डेवलप होंगे आपके, ना बिजनेस डेवलप होंगे आपके। और ये वाली चीज भी आपको डालना नहीं है कि मैं जो, देखिए टीम डेवलप के लिए क्या करना होता है, मैं थोड़ा सा टीम डेवलप में जाता हूँ, एक मतलब शॉर्ट में एक बात बता रहा हूँ। एवरी डे कम से कम 5 प्लान, और हर वीक में एक तो छोटा सेमिनार आपके इलाका में होना चाहिए। हर वीक में एक छोटा सेमिनार, 10 20 50 आदमी या 100 आदमी को लेके एक छोटा सेमिनार होना चाहिए, जिनमें आपके सीनियर सर को लाना जरूरी है, वो भी मान सम्मान के साथ। आप सीनियर सर को बुलाएंगे कैसे? टीम डेवलप करने के लिए बहुत सारे फंडा है मेरे दोस्त, मगर मैं आपको टीम डेवलपमेंट के लिए कुछ 8 से 10 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो फॉलो करना है। कि टीम कैसे डेवलप होता है, कि सबसे पहले क्या होता है, एवरीडे 5 प्लानिंग करना है हमें। 5 प्लानिंग के बाद आपको एवरी वीक में कोई सीनियर सर को लेके, जो आपके अपलाइन हो, जो बोलने में स्मार्ट हो,
उनको लेके आपको एवरी वीक में एक छोटा सेमिनार करना है। एवरी वीक में एक छोटा सेमिनार करना है। 10 आदमी हो, 20 आदमी हो, 50 आदमी हो, उन लोगों को लेके आपको एक छोटा सेमिनार करना है। सेमिनार में सीनियर को इस तरीके से हाजिर करना है, इस तरीके से सीनियर को लाना है कि पूरे मान सम्मान के साथ। ऐसा नहीं कि आप सेमिनार कर दिए, सेमिनार में करके सुनील सर को बुला लिए, सुनील कुमार प्रजापति सर को बुला लिए, महागुरु जी को, और आप बोलने लगे कि सर यहाँ मेरा सेमिनार है, सेमिनार कर दीजिए, आप यहाँ पे भाषण दे दीजिए। उस तरीके से अगर आप बुलाएंगे ना वहां पे सुनील सर का वैल्यू रहेंगे, ना आपका वैल्यू रहेंगे, ना लोग सुनील सर को सही से सुनेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि सुनील सर सबसे पहले अनाउंस कर देना है कि हम लोगों का ये एमएलएम का महागुरु जी है, जो नेटवर्क मार्केटिंग का महागुरु जी है, उनको बुलाने जा रहे हैं। उनके लिए कम से कम 2 से 4 माला रखिए। माला की कितना लगता है मेरे दोस्त? 5 से 10 रुपया तो लगता ही है। 10 रुपये का 2-3 माला लाइए। एक गुलदस्ता बनाइए, 100-200 का तो आता ही है। एक गुलदस्ता बनवाइए। गुलदस्ता बनवा के इस तरीके से सुनील सर को आप पेश कीजिए लोगों के सामने, कि लोग मतलब लोगों को कि वाकई में कुछ इस कंपनी में है, कुछ इंडस्ट्री में है, कि एक शख्स आ रहे हैं जिनको पूरे माला के साथ स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। अब ये तो वीक बड़ा होगा, एवरी मंथ में भी एक सेमिनार करना है। एवरी मंथ में एक सेमिनार करना जरूरी है। हर एक मतलब जगह में, जहाँ कितना है, हर एक जगह में एक एक सेमिनार होना जरूरी है। अब मंथ में सेमिनार कैसे करना है? जैसे आपको क्या करना है कि पूरे में और दिन में जितना आदमी होता है वो सारे को मिला के 200, 400, 500 आदमी एक महीना में एक सेमिनार करना है। सेमिनार कैसे करना है कि वो सेमिनार में कुछ खास रख देना है। जैसे गुरु को भी बुलाना है, महागुरु को भी बुलाना है। उन लोगों के मान सम्मान के लिए कुछ फूल, माला, गुलदस्ता वगैरह रखवाना है। उसके बाद आपको अगर 100 आदमी उसमें आ रहा है तो कम से कम एक एक टिफिन होना चाहिए। हर एक लोगों को खिलाने के लिए एक एक टिफिन होना चाहिए। जो 2-3 घंटा का सेशन आपको रखना होगा है, 2-3 घंटा का जो सेशन रखेंगे तो एक एक टिफिन रखना चाहिए। वो टिफिन में आपका समोसा, मिठाई, कचौरी, कुछ भी जो जहाँ पे चलता है उस तरीके से रखना है। सर को बुलाना है, मीटिंग करवाना है। मीटिंग करवाने के सारे पर्सन को खिलाना है। खिलाने के बाद अब करना क्या है? सबसे बड़ी बात, सबसे प्लस पॉइंट, ये बात को फॉलो करना है। जब हम लोग मीटिंग कर लिए, सेमिनार कर लिए, सेमिनार के बाद सीनियर सर को तो बुला के सेमिनार कर दिए, मीटिंग तो कर दिए। मेरे पास 100 आदमी आया था, सर को दिखा दिए, सर को दिखावा के लिए, महागुरु जी को दिखावा के लिए हम तो सेमिनार कर दिए। अब सेमिनार करने के बाद क्या हुआ? महागुरु जी अपना घर चल गए। अब हमें करना क्या होता है? हम भी अगर चुपचाप बैठ जाएंगे ना तो कुछ नहीं कर सकते दोस्त। अब हमें करना क्या होता है? वो टीम जितना आदमी आया था, वो हर एक आदमी को जिनके थ्रू आया था, जिनके रेफरेंस के थ्रू आया था, अब उन्हें करना क्या है? एवरीडे उसे फोन करना है, उसे फीडबैक लेना है, उसको बताना है कि कैसा लगा आपको, क्या आपको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको लोगों को प्रोडक्ट खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए। ये नहीं कि सर ने, महागुरु जी ने तो आपको मीटिंग दे दिया। अब मीटिंग देने के बाद क्या हुआ? महागुरु जी अपना घर निकल गया और आप भी चुपचाप बैठ गए। सिर्फ दिखावा का सेमिनार नहीं करना है कि दिखावा के लिए आप 100, 150, 200, 500 आदमी को जमा कर दिए, सर को दिखा दिए कि सर मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास इतना आदमी है, उतना आदमी है। नहीं मेरे दोस्त, अब वो दिखावा के तो लिए आप कर दिए, जिस जिस तरीके से आप कीजिए आप तो कर दिए, मगर अब महागुरु जी के बाद अब जो सर चल गए, सर के जाने के बाद आपको खुद के टीम को फॉलो करना होगा। अगर आपने फॉलो नहीं की, ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर सेमिनार के बाद, मीटिंग के बाद, कोई भी सीनियर का सेमिनार लेने के बाद, मीटिंग लेने के बाद, होम मीटिंग लेने के बाद अगर आपने उसे फॉलो अप नहीं किया तो आप लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अपने डाउनलाइन को खो रहे हैं। आपको फॉलो अप करना है। फॉलो अप कैसे करना है? उसका हाल पूछना है, खबर पूछना है, कैसा लगा मीटिंग, काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारा चीज पूछना जरूरी है। सारा चीज पूछना होगा, सिर्फ मीटिंग करना नहीं। मीटिंग के बाद, मीटिंग में तो होता है क्या है कि कुछ बोल देंगे, प्रोडक्ट के बारे में बोल देंगे, बिजनेस के बारे में बोल देंगे, बिजनेस कैसे होता है, प्रोडक्ट कैसे होता है, वो सारा चीज तो बता देंगे। मगर मेन मेन ये नहीं कि जो भाषण देते हैं, जो आके 1-2 घंटा भाषण देके चल गए, समझा के चल गए, वो असली मुद्दा नहीं है। असली मुद्दा है कि आप फॉलो अप कैसे कर रहे हैं, उसे कैसे आप अपने खुद उसे समझा रहे हैं और खुद ज्वाइनिंग कर रहे हैं और खुद प्रोडक्ट दे रहे हैं। असली मुद्दा ये होता है। ये बहुत सारी चीज हमें फॉलो करना होता है। तो खैर, मैं इतना तक आज आज के सेशन यहीं से मैं खत्म करना चाहता हूँ।
तो मैं नेक्स्ट सेशन, वैसे भी आज मेरा आने का कोई ये नहीं था, रीजन नहीं था, मगर अचानक हाँ संदीप सर और चंद्रदीप सर ने मुझे फोन कर दिए कि सर आपको आना है। तो मैं भी बाहर ही था, इसलिए अभी भी मैं बाहर ही हूँ। कोई गार्डन में बैठ के आप लोगों को आज कुछ सोचा कि टीम डेवलपमेंट के बारे में बताया जाए। तो मैं नेक्स्ट इससे भी एक बेहतर सेशन लेके आ रहा हूँ, गजब का सेशन लेके आ रहा हूँ। तो आज की शायद होस्ट आ गए हैं बेला शर्मा मैम। तो मैं आज की इस मीटिंग का अपने होस्ट को मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा और आज की मीटिंग में यहीं पे एंड करना चाहूंगा। तो रॉकिंग रेनेटेस दोस्तों, क्या बेला शर्मा मैम आप सुन पा रही हैं? जी रॉकिंग सर रॉकिंग। मैं जी बेला सर, मैं शर्मा आगे बढ़ा। से पहले तो आप सबका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अजगर आलम जी, आज जो आपने बताया है वाकई बहुत ही शानदार बताया आपने। टीम डेवलप कैसे किया जाता है, कैसे फॉलो अप किया जाता है, कैसे सेमिनार किए जाते हैं और क्या क्या हम गलतियां करते हैं। सबसे बड़ी बात आपने ये बताया क्या क्या हम गलतियां करते हैं, बहुत अच्छे से बताया। आज जितने भी मेरे साथी यहाँ जुड़े हुए हैं उन सबको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। वाकई बहुत से लोगों से मैंने सुना भी है, कुछ कुछ लोगों से जो बोलते हैं रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में क्या है, सिर्फ एक बंदा है जो कमाता है और वो है चंद्रदीप बिट्ठा सर। लेकिन उनको क्या पता कि कौन कौन यहाँ कमा रहा है, कौन करोड़पति बन गया, कौन अरबपति बन गया, कोई कौन मल्टी मिलियनर बन गया है। किसी को इस चीज का तो पता नहीं, क्योंकि कुछ एक मीटिंग स्टैंड की उसके बाद वो हट गए वहां से। तो उनको सिर्फ यही लगता है चंद्रदीप बिट्ठा सर कमा रहे हैं, इसलिए शायद वो हट गए कि हमें नहीं कमा। जब वही जो मेहनत करेगा, अब विठल सर से सर्दियों गर्मियों 12 महीने फील्ड में रहते हैं, सुनील प्रजापति सर हैं, संदीप सर हैं, अमित सर हैं और भी बहुत से जो भी हमारे मतलब साथी हैं जो मीटिंग लेते हैं साथ में, फील्ड में रहते हैं और फील्ड में रहने के साथ साथ काम भी करते हैं डेली। जैसे अरविंद चाकिया सर हैं, अब बोल रहे हैं कि सिर्फ चंद्रदीप बिट्ठल सर कमा रहे हैं। अरविंद चाकिया सर जो 100 बोटल्स निकाल देते हैं एक एक वीक में, एक दिन में, तो क्या वो नहीं कमा रहे हैं? जो फील्ड में रहेगा, जो वर्क करेगा, जो मेहनत करेगा, जो हार्ड वर्क करेगा। और जो गर्मी है, आज तो बहुत गर्मी है, कूलर एसी चला के सो रहे हैं, या आज बहुत सर्दी है, रजाई में घुस के सो रहे हैं, घर में हीटर लगा रखा है, तो वो लोग नहीं कमा सकते मेरे दोस्तों। वो सिर्फ बातें ही बना सकते हैं। कोई जेन्युइन दिक्कत हो तो बात अलग है, लेकिन जो सिर्फ बहाने बनाना जानते हैं वो नहीं कमाएंगे। जो फील्ड में रहेंगे, जो लोगों के टच में रहेंगे, जो अपना जाल बिछाएंगे, वो कमाएंगे और जरूर कमाएंगे। अजगर आलम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया है। और अभी हमारे पास 8:46 हुए दोस्तों। अगर कोई इसमें अपना प्रक्रिया देना चाहता है, कोई अपना फीडबैक देना चाहता है या कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है सर से इस बारे में, तो आप लोग अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। मुझे तो आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। हमारे अरविंद कुमार साक्या सर ने ही सबसे पहले हैंड रेज किया है, जो कि अभी सीनियर एग्जीक्यूटिव में बहुत कम टाइम में इन्होंने इतना इस अचीवमेंट को लिया है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैंने इनकी एक चीज नोटिस की है, जब ये अपना ग्रुप में इनकी फोटो आती रहती है, जो कि ये अपना रेनेटस नोवा की बोतल जो है वो देते हैं किसी को। सबसे बड़ी बात है, सच में ये जो है भगवान मानते हैं रेनेटस नोवा को, सच में। बिकॉज सुबह 5 बजे जो का टाइम जो होता है, प्रभात वेला का टाइम होता है, जब हम लोग शायद नींद में सोए होते हैं बहुत से लोग, बट ये अपने शॉप पे मीटिंग कर रहे होते हैं। और नंबर 2, जब भी किसी को बोतल देते हैं ना दोस्तों, वो अपने दोनों हाथों से, मैंने देखा ये चीज, मैंने बहुत अच्छे से नोटिस की, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। अपने दोनों हाथों से उनको बोतल देते हैं, जैसे कि भगवान को अर्पण कर रहे हैं कोई चीज, तभी उनका काम हो रहा है, तभी वो बढ़ रहे हैं आगे। तो मैं लेना चाहूंगी अरविंद कुमार साक्या सर को। सर ग्रेट वेलकम है आपका, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अपने हैंड से अनम्यूट होकर हमारे अपनी बात कह सकते हैं सर। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। रॉकिंग सर रॉकिंग। आप कैसी हैं मैम? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। जितने हमारे जूम पर मंच पर आए हुए साथी, मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। और हमारे जो नायक जी का सपना है, बीमारी मुक्त भारत और बेरोजगारी मुक्त भारत, इसको मैं पूरा करके ही रहूंगा। और अपने महागुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने ऐसा सिस्टम हमको दे दिया कि हमारे शरीर को बदल के रख दिया, हमारे परिवार को बदल के रख दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कितना भी प्रयास करना पड़े, हम दुनिया को बदल के रख देंगे।
बदल के रख देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कितना पूरी पूरी रात मीटिंगें क्यों ना करनी पड़े। ये मैंने सपना देखा और ये मैं करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये गर्मी और सर्दी बरसात हमारा क्या बिगाड़ेगी, हमारा उस समय से थोड़ी ज्यादा बिगाड़ेगी जब हम ऐसा काम करते थे। चले आइए सर पीछे बैठिए, उससे अच्छा तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आज। आज हमको तो गाड़ी दौड़ानी है, हम कितनी भी तेजी पे यहाँ गाड़ी चला सकते हैं मेरे मित्र, मेरे दोस्तों। और आज तो सर जी ने कमाल कर दिया, सर जी ने हमें जना दिया है कि हम कितनी भी तेज गाड़ी चला सकते हैं। अरे हमारे जैसे बिना पढ़े लिखो लोग भी गाड़ी चला सकते हैं, तो आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, कुछ भी कर सकते हैं मेरे मित्र, कुछ भी कर सकते हैं। काश यदि आप जैसा पढ़ा लिखा होता तो क्या होता। जी मैडम जी सर। को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इतना अच्छा हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपने, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको। थैंक यू वेरी मच अरविंद जी, थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत अच्छा बताया आपने। और पढ़ना लिखना कोई जरूरी नहीं है, अगर कोई बिना पढ़े आप इतना अच्छा काम कर लेते हैं, हो सकता है पढ़े लिखे भी नहीं कर पाते होंगे इतना अच्छा काम जो आप कर रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में मायने नहीं रखती है पढ़ाई लिखाई। नेटवर्क मार्केटिंग में जो मायने रखता है वो होता है जुनून, वो होता है अच्छी समझ। सब कुछ अच्छा होगा, समझदारी अगर हमारी अच्छी होगी, अगर हम समझ पाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कंपनी क्या है, तो हम अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे अरविंद मौर्य जी के पास। अरविंद मौर्य जी, आपको ग्रेट वेलकम है, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। जी अरविंद रविंद्र मौर्य जी, बताइए आप। रॉकिंग रेनेटस मैडम। जी सर, रॉकी रेनेटस। सर्वप्रथम ईश्वर प्रकृति सर को आपका प्रणाम नेटवर्क इशू कर हुए रहा है आप। सर जो आपकी पर आवाज ब्रेक उपस्थित हो रही है। मौर्य जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, पहले नेटवर्क जोन में आइए। अब नहीं, आवाज आ रही है साहब? हाँ जी आप आ रही है, बीच में ब्रेक हो के आ रही थी। बताइए सर। मैडम, सर्वप्रथम इस जूम पर हमारे पार्टिसिपेंट्स लोग, मैं उन सभी लोगों को आपकी धन्यवाद आवाज अर्पित ब्रेक करता हो हूँ, रही उनका है। स्वागत अभिनंदन। एक मिनट जी सर, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, दोबारा नेटवर्क जोन में आ जाए। मैडम। जी सॉरी, इनकी आवाज ब्रेक हो रही थी, इसलिए मुझे इनको डिस्कनेक्ट करना पड़ा। सर आप नेटवर्क जोन में आकर बात कीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे AK साहा जी, वेस्ट बंगाल से। AK साहा जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, वेलकम है सर आपका, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं सर इस अपने सेशन के बारे में। AK साहा वेस्ट बंगाल से, सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी नमस्कार। कुछ सवालों को बंद कीजिए। सुन करके बहुत अच्छा लगा। प्रतिदिन मैं सुन रहा हूँ। जी थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। इनकी भावनाओं को हम समझ पा रहे हैं क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आज का सेशन सबको बहुत पसंद आया है, इसलिए उसी की तारीफ में अपने शब्द कह रहे हैं, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से कोई अपने शब्दों को पूरी तरीके से नहीं कह पा रहा है। तो मैं एक बार चलती हूँ हमारे बेबी दास जी, अरुणाचल प्रदेश से। बेबी दास जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। जी रॉकिंग सर, रॉकिंग। बेबी दास जी दोबारा से म्यूट हो गए हैं, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, फिर से आप अनम्यूट हो सकते हैं जी। बताएं हो सकता है वो नहीं कुछ कह पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो मैं एक बार दोबारा चलती हूँ रविंद्र मौर्य सर के पास, अगर उनका नेटवर्क इशू नहीं होगा तो हम बात करते रहे, तो फिर आगे अपनी प्रक्रिया करते हैं, सबसे आगे हम जाएंगे फिर अपने मीटिंग एंड की ओर। जी रविंद्र मौर्य जी, क्या आप आवाज जा रही है मैडम? जी सर आपकी आवाज आ रही है, बता सकते हैं। आवाज जा रही है? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके, अब सही है थैंक यू जी। बोले सर। ओके। भी हमारे उपस्थित मैं सभी स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और मुझे आपने आमंत्रित किया, विशेष रूप से आपको जो है
बहुत बहुत धन्यवाद। हम जब इस जूम पैनल में उपस्थित होते हैं और अपने ज्ञानियों के द्वारा जो ज्ञान की बातें सुनते हैं, तो मैंने जो भी अनुभव किया उससे यही अनुभव किया कि बात सुनने की नहीं होती है, बात अपने अंदर की कमी को देखने की होती है। जो हमारी कमियां होती है उन्हें हमें निकालना होता है, और जो लोग गुरु का कार्य करते हैं उस कमी को ही निकालते हैं। बेशक उनका जो कोई कभी कभी स्वभाव हमारे आपके लिए कठोर सा होती है, और उस नरमी के दामन को पकड़ करके हम आगे जा सकते हैं। और अभी अपने आप को कभी भी हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और जो कोई भी आएंगे वो हमारे विकास की बातें करेंगे, तो जब तक हम अपने अंदर की उन कमियों को नहीं देखेंगे जिससे हमारा विकास होता है, तब तक हम, जहां तक मैं समझता हूँ, तब तक हम आगे नहीं जाते। और हमें किसी को एक प्रेरणा का स्रोत बनाना होगा, और जितने भी हमारे बेस्ट अचीवर हैं उनसे जब तक हम अपना कंपटीशन नहीं डालेंगे, जहां तक मैं समझता हूँ कि हम आगे नहीं। और उन दूरदर्शी जब तक याद नहीं रखेंगे, हमारा कभी भी ड्रीम पूरा नहीं हो सकता। इसी के साथ वाणी को विश्व देता हूँ। थैंक यू सर, रॉकिंग रेनेटर सर, थैंक यू वेरी मच जी। सही सही कह रहे हैं, हमें अपनी कंपटीशन रखना होगा अपने आप से ही, दूसरों से नहीं। पहले आप अपने आप से ही कंपटीशन कीजिए कि आज मैंने एक से बात की तो कल मैं 2 जनों से बात करूंगा, कल मैं परसों में 4 प्लान दिखाऊंगा, फिर 6 दिखाऊंगा। जब तक आप अपने आप से कंपटीशन नहीं रखेंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते हैं दोस्तों। दूसरों के साथ साथ हमें अपने आप से कंपटीशन रखना पड़ेगा। और अब किसी का हैंड रेज नहीं है तो टाइम हमारा वैसे भी हो गया, क्योंकि हमें 9 बजे दूसरी मीटिंग में पहुंचना है, जहाँ पे डेली ऋषिकेश पाठक जी नए नए तरीके से हमें प्लान के बारे में बताते हैं और प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देते हैं, और साथ ही एक नए लीडर से भी मिलवाते हैं जो कि कम से कम 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए पर वीक कमा रहा है। उनसे हमारी मुलाकात होती है दोस्तों, तो हमें वहां भी जाना जरूरी है। आज जो हमें असगर आलम जी ने बताया वो हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। वैसे सही कह रहे हैं वो कि आज का दिन इनका नहीं था, क्योंकि आज हमें बताया गया था कि इस अपना संदीप सर और साथ ही हमारे अमित प्रजापति सर MLM गुरु जो है वो आएंगे। लेकिन कोई बात नहीं है, उनका सेशन कल या परसों जब भी होगा तो बहुत धमाकेदार होगा। तब तक आपको भी टाइम मिल गया अपने टीम के और लोगों को जोड़ने का, उन्हें बताने का कि आपको मीटिंग में आना है। अगर मीटिंग में नहीं एंट्री हो पा रही है तो यूट्यूब पे जाकर सुनना है, लेकिन सुनना है दोस्तों। मुझे विश्वास है जितनी नॉलेज वो देंगे उसके बाद कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं रेनेटा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को छोड़ के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होने वाला हूँ, नहीं कहेगा दोस्तों। जो इनका प्रोग्राम भी होगा जाने का वो भी वापस आ जाएंगे। ऐसी कुछ खबरें हमारे बीच में आने वाली हैं दोस्तों, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। तो मैं एक बार अपने संदीप सर की तरफ से भी मैसेज आया है, और वैसे भी हमारा टाइम भी हो गया है कि हमें मीटिंग का एंड अप करना है दोस्तों। तो मैं एक बार शानदार तरीके से असगर आलम जी का वो थैंक यू बोलते हुए आप सबको अनम्यूट करती हूँ। आप रॉकिंग रेनेटर्स के साथ इस मीटिंग को छोड़कर जा सकते हैं और साथ में अपने यूट्यूब के चैनल को अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया। फ्रेंड्स आप अपने हैंड से अनम्यूट हो जाइए और रॉकिंग रेनेटर्स का नारा जोर से लगाना। रॉकिंग 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 रॉकिंग। बेला मैम ले लीजिए। 2 लोग हैं, रविंद्र मौर्य जी, भूपेंद्र काली जी और बचे हैं। रविंद्र मौर्य जी को तो ले चुके हैं, भूपेंद्र काली जी बचे हैं, ले लीजिए। 30 सेकंड के लिए ले लीजिए। हैदराबाद मैम भूपेंद्र काले जी मैंने आपको इनवाइट किया है, सही है। भूपेंद्र काले जी मैंने आपको इनवाइट किया है। भूपेंद्र काले जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? भूपेंद्र काले जी पर आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई नहीं मैम, मीटिंग का एंड करिए। मैंने आपको फिर से ट्राई किया। ओके, तो मैंने आप सभी को अनम्यूट किया है, एंड करेंगे। रॉकिंग महागुरु जी, अरविंद बोल रहे हैं।